गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों हम इस पर डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं जो आपके आने वाली एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का मोटिवेशन क्योट है दोस्तों, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। क्या? दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों इसी के साथ 4 जून 2023 करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो किस मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने। पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी। पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटक नीति आयोग को मंजूरी दी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है दोस्तों भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के काठमांडू के त्रिपुरेश्वर, कहाँ पे दोस्तों? भारत के काठमांडू, भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर ये कप जीता है, ये खिताब जीता है। किसको हराकर जीता है? कजाकिस्तान को। भारत ने कजाकिस्तान को 3-0 के साझा सेट में हराया है। तो दोस्तों याद रखिए कि कावा महिला चैलेंज कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। और किसको हरा के जीता है? कजाकिस्तान को। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की अनुमति दिए? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल लॉर्ड मेयर चुने गए चमनलाल। कौन चुने? चमनलाल। तो कौन है दोस्तों? होशियारपुर से संबंध रखने वाले चमनलाल को बर्मिंघम शहर का पहला ब्रिटिश भारतीय लॉर्ड मेयर चुना गया है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो ये बने चमनलाल जी। कौन बने? और इनका संबंध कहाँ से? होशियारपुर से। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और दोस्तों साथ ही आपको हम बता दें, कुछ दिनों पहले भारतीय मूल के सिख पार्षद, तो भारतीय मूल के सिख पार्षद जसवंत सिंह बिरदी ने इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड शहर कोवेंट्री के नए लॉर्ड मेयर के रूप में नियुक्त होकर इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय मूल के सिख पार्षद जसवंत सिंह बिरदी ने इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड शहर कोवेंट्री के नए लॉर्ड मेयर भी चुने गए थे। ये भी एक भारतीय है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट को वापस स्कूल लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए दोस्तों? ये किए मेघालय ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? दोस्तों किस देश ने 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों चीन ने। चीन मानव अंतरिक्ष एजेंसी CMSA। तो दोस्तों चीन मानव अंतरिक्ष एजेंसी है CMSA, जिसके उप निदेशक
लिन सिकियांग ने, किसने दोस्तों, वहाँ के निदेशक लिन सिकियांग ने बताया कि चीन मंगलवार यानी 30 मई को 3 अंतरिक्ष यात्रा कौन कौन है दोस्तों, जिंग हैपेंग, जू यांगजू और गुई हाईचाओ को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। तो 30 मई को 3 यात्री जा रहे हैं दोस्तों, कौन कौन, जिंग हैपेंग, जू यांगजू और गुई हाईचोआ। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है। तो दोस्तों नया लोगो जारी करने वाला कौन सा बैंक है, तो ये है दोस्तों यस बैंक। कौन सा बैंक है, यस बैंक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में नया IIT खुलेगा। तो दोस्तों किस देश में हाल ही में नया IIT खुलेगा, तो ये खुलेगा दोस्तों तंजानिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो वेद कुमारी घई का निधन हुआ, वो थी दोस्तों संस्कृत विद्वान। कौन थी दोस्तों, संस्कृत विद्वान थी। शिक्षाविद पद्मश्री प्रोफेसर वेद कुमारी का घई का अपने निवास स्थान सैनिक कॉलोनी जम्मू में मंगलवार को निधन हो गया है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कहाँ से इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जम्मू में। जम्मू से संबंध रखती है और इनकी उम्र थी 92 वर्ष के थे। और घई का जन्म दोस्तों 16 दिसंबर 1931 को जम्मू के प्रतापगढ़ मोहल्ला में हुआ था। तो दोस्तों चर्चा में ही पूछा जा सकता है कि वेद कुमारी कौन थी, संस्कृत विद्वान थी, कहाँ की थी दोस्तों, तो ये थी जम्मू कश्मीर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन, किस एयरवेज को हाल ही में 2023 के पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। तो किस एयरवेज को हाल ही में 2030 में पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया, तो ये दिया है दोस्तों एतिहाद एयरवेज को। किसको दिया है, एतिहाद एयरवेज को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। और कल के सवाल का सही जवाब, तो कल का सवाल था दोस्तों, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी, तो ये लिए दोस्तों परवीन के श्रीवास्तव ने। किसने लिए, परवीन के श्रीवास्तव ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो अब की बात यह है दोस्तों परवीन के श्रीवास्तव। और आज का सवाल आपके लिए, तो आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस पे रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अगर सच में तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब ज़रूर बता पाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।